सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैरियर कोर एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन यहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका आवर ओशंस हो जाएगा। ठीक है, आवर ओशंस आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पर पूछा गया है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना किस कहाँ राष्ट्र को समर्पित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नुमालीगढ़ असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुमालीगढ़ असम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 107वां है, 115, 125, 120 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका 115वां स्थान हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, लाजुलो क्रोजोना हुरकोई आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका पुर्तगाल हो जाता है। क्या हो जाएगा, पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कंडपिया को जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है या फिर झारखंड है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया के 64 वर्ष बाद पहली बार किसे असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आन युग बैक आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 9th नंबर पर दिया गया है कि कौन सा राज्य मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है या फिर मेघालय है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, लखनऊ है, बुंदेलशहर है या फिर गाजियाबाद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका बुलंदशहर हो जाता है। ठीक है, बुलंदशहर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि काफा क्या है, काफा नेशंस कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान, ओमान। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत, ईरान और रोमानिया के बीच तीसरी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ हुई है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, बुखारेस्ट है या फिर तेहरान है या फिर ताशकंद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका तेहरान हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने हेतु किस प्राचीन बौद्ध स्थल को नामांकित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बोध गया, सारनाथ, राजगीर या फिर कुशीनगर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सारनाथ हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14th नंबर पर दिया गया है कि फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, भारत है, सिंगापुर है, जर्मनी है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 15 नंबर पर दिया गया है कि पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय बनाने हेतु जुलाई 2025 में कौन सी योजना शुरू हुई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दृष्टि योजना है, प्रेरणा योजना है, अमृत यात्रा योजना है या फिर आपका सेस की योजना है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सेस की योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 21 जून है या फिर 22 जुलाई है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया है कि जीनियस अधिनियम यानी कि जीनियस एक्ट स्थिर क्रिप्टो करेंसी को वैध करने वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर कनाडा है, जापान है, फ्रांस है या फिर अमेरिका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका अमेरिका देश हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सीमावर्ती गांवों के विकास हेतु अप्रैल 2025 में कौन सी योजना स्वीकृत की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रामीण भारत योजना है, बॉर्डर ग्राम विकास योजना है, जीवंत गांव कार्यक्रम 2 है या फिर सीमाबद्ध योजना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जीवंत गांव कार्यक्रम 2 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर पर दिया गया है कि ओडिशा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है जगन्नाथ रथ यात्रा है, बाली यात्रा है, उपयुक्त दोनों है, केवल बाली यात्रा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त दोनों हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 22 जुलाई है, 12 जून है, 10 अगस्त है या फिर 4 अप्रैल है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका 22 जुलाई हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स का संयुक्त राहत अभियान क्या कहलाया। ऑप्शंस यहाँ पर है ऑपरेशन राहत है, ऑपरेशन शक्ति है, ऑपरेशन सहयोग है, ऑपरेशन जीवन है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका ऑपरेशन सहयोग कहलाया, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पुस्तक बिलीव्स क्या है। पुस्तक बिलीवर्स डेलिमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ ऑफ पावर के लेखक कौन है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं रघु राम राजन है, अभिषेक चौधरी है, अरुण शौरी है या फिर शशि थरूर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अभिषेक चौधरी, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में 155 वर्ष पुरानी हेरिटेज ट्रेन सेवा पुनः शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या फिर आपका मध्य प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शंस यहाँ पर है अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई या फिर नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पर दिया गया है कि WCI क्या है। WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 में कौन सा भारतीय ऐप सम्मानित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ई ग्राम पंचायत है, स्मार्ट इंडिया ऐप है, डिजिटल ग्राम है या फिर मेरी पंचायत ऐप है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरी पंचायत ऐप, आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि जापान बैडमिंटन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विक्टर यहाँ पर देखेंगे विक्टर एक्सेलेसन है या फिर आपका एंथनी गिंटिंग है या फिर सी यूकी है या फिर ली जिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है सी यूकी हो जाएगा। ठीक है, सी यूकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर पर दिया गया है कि देश का पहला मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रही मेट्रो सेवा कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर है मुंबई मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, नागपुर मेट्रो है या फिर लखनऊ मेट्रो है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली मेट्रो हो जाता है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि 150वां आईपीयू शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, नई दिल्ली है या फिर आपका बीजिंग है या फिर बिस्केक है या फिर ताशकंद उज्बेकिस्तान है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसे मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर सूरत है, इंदौर है, भोपाल है या फिर पुणे है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका इंदौर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर पर दिया गया है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के बीच FTA कब से लागू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 है, 15 अगस्त 2025 है, 1 जून 2025 है या फिर 1 जनवरी 2025 है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी योजना शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर असम है, बिहार है, गुजरात है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका असम हो जाता है, ठीक है, असम राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली योग नीति किस राज्य ने लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, केरल है। आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारापुत्र एतिहा ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ओडिशा है, असम है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका ओडिशा हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री किस संस्था ने तैयार की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राष्ट्रीय इम्यूनो हेमेटोलॉजी संस्था मुंबई आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर पर दिया गया है कि घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किस अभ्यारण्य में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रणथंभौर है, मानस है, करतनिया घाट अभ्यारण्य है या फिर कान्हा अभ्यारण्य है। तो आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा करतनिया घाट अभ्यारण्य आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B लाइटिंग 2 लड़ाकू विमानों का आपात लैंडिंग कहाँ हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका तिरुवनंतपुरम आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कलिंगा सुपर कप 2025 का विजेता कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर ईस्ट बंगाल है, जमशेदपुर FC है, गोवा फुटबॉल क्लब है या फिर मोहन बागान है। तो आपका 38 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गोवा फुटबॉल क्लब आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर पर देखेंगे दिया गया क्वेश्चन है कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर ली सिंग लूंग है या फिर आपका थर्मन सनमुगनाथन है या फिर आपका लॉरेंस वोंग है या फिर केविन टेन है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा लॉरेन वोंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर पर दिया गया है कि DRDO की नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी गई है। ऑप्शंस यहाँ पर ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस है, नई दिल्ली है, काहिरा है, दुबई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दुबई हो जाता है, क्या हो जाएगा दुबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर पर दिया गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे शांत देश कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूजीलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर स्विट्जरलैंड है। तो आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका आइसलैंड हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर दिया गया है कि सैस की योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन यहाँ पर वित्त मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पर्यटन मंत्रालय आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर पर दिया गया है कि यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में केंद्र को भारत ने सारनाथ के लिए प्रस्ताव किस वर्ष भेजा। ऑप्शन यहाँ पर 2023 से 24 है, 24 से 25 है, 25 से 26 है या फिर 22 से 23 है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है 2025 से 26 आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर अर्जेंटीना है, अमेरिका है, उरुग्वे है या फिर चिली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है, उरुग्वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मेरी पंचायत ऐप को कौन से श्रेणी में WSIS अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ई हेल्थ में मिला है, ई एजुकेशन है, ई गवर्नमेंट है, ई कॉमर्स है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा ई गवर्नमेंट में मिला हुआ है, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी में निवेश राशि कितनी थी। ऑप्शन यहाँ पर 1200 करोड़ है या फिर 1700 करोड़ है, 2000 करोड़ है या फिर 2500 करोड़ है। आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1700 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1700 करोड़ आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर पर दिया गया है कि ऑपरेशन सहयोग के तहत कितने गांवों में सहायता पहुंचाई गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 10, 12, 18 या फिर 20 है। तो आपका 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 नंबर पर। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA में कितने सदस्य देश हैं। ऑप्शन यहाँ पर 3, 4, 5 या फिर 6 हैं। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में विश्व जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर हमारी भूमि हमारा भविष्य है, एक प्रकृति एक भविष्य है, प्रकृति के लिए 7 आय, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन है। तो आपका 50 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा एक प्रकृति एक भविष्य, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर पर देखेंगे। दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 2025 में देश का पहला AI आधारित किसान सहायता केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन है, या फिर केवल एक पृथ्वी है, या फिर प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं, या फिर आपका पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्जीवन है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अटल टिंकरिंग लैब उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय को मिला है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं DPS द्वारिका है, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ है, या फिर DAV पब्लिक स्कूल भोपाल है, या फिर सेंट जेवियर्स दिल्ली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा 53 नंबर का राइट आंसर आपका DAV पब्लिक स्कूल भोपाल, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 54 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जिनेवा, ब्रुसेल्स, पेरिस या फिर वियना है। तो आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जिनेवा हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि G20 पर्यावरण एवं जलवायु बैठक 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन यहाँ पर भारत है, ब्राजील है, जापान है, इंडोनेशिया है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर चालित सेना अस्पताल जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है कोची शिपयार्ड है, विशाखापत्तनम, मुंबई, गोवा। आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका कोची शिपयार्ड, आपका राइट आंसर जो जाता है ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 29 जून है, 30 जून है, 5 जुलाई है, या फिर आपका 1 जुलाई है। अगर हम बात करते हैं 57 की तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 29 जून हो जाएगा। ठीक है, 29 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि वर्ष 2025 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है।
ऑप्शन यहाँ पर म्यांमार के शांति दूत संघ को, या फिर विस्पन्ना संस्थान को, बांग्लादेश की शेख हसीना को, या फिर नेपाल के संघ रत्न को। आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा बांग्लादेश की शेख हसीना को, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर राजीव कुमार हैं, अरुण गोयल हैं, या फिर आपका अनूप चंद्र पांडे, या फिर अशोक लवासा हैं। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अरुण गोयल हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योग है, या फिर मानवता के लिए योग है, या फिर स्वास्थ्य के लिए योग है, या फिर वसुधैव कुटुंबकम हेतु योग है। अगर हम बात करेंगे 60 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योग, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई आधारित अपराध क्या है, अपराध ट्रैकिंग सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, गुजरात है, या फिर तेलंगाना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदाता दिवस 2025 की थीम क्या रही है। ऑप्शंस यहाँ पर है 20 वर्षों का रक्तदान उत्सव, या धन्यवाद रक्तदाताओं हैं, या फिर रक्त दे जीवन बचाएं, या फिर रक्तदान एकजुटता का प्रतीक है, या फिर आपका रक्त हमें जोड़ता है। तो अगर हम बात करेंगे 62 की, तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 20 वर्षों का रक्तदान उत्सव, धन्यवाद रक्तदाताओं, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 63 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा CBDC के पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। ऑप्शन यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक है, या फिर एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारतीय स्टेट बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर पर दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर किसी को पीछे ना छोड़ें, महिलाओं को सशक्त करें, मानवता को सशक्त करें, या फिर समान भविष्य के लिए एकजुट हो, या फिर हर जीवन को महत्व दें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो महिलाओं को सशक्त करें, मानवता को सशक्त करें, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, अंशु मलिक है, दिव्या काकरन है। तो आपको राइट आंसर बताना है 65 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विनेश फोगाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर कोच्चि, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कोच्चि हो जाता है। क्या हो जाएगा, कोच्चि आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 67 नंबर पर दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस 2025 की थीम क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर समुदायों को क्या है, समुदायों को नेतृत्व करने दें, असमानताओं को समाप्त करें, समानताएं लाएं, अपनी स्थिति जानें। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा समुदायों को नेतृत्व करने दें, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर नीले सागर की शक्ति है, या फिर मिशन सागर है, समुद्री सुरक्षा है, या फिर तट के रक्षक है। आपका राइट आंसर बताएंगे तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा नीले सागर की शक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय नौसेना 2025 की थीम थी। क्वेश्चन नंबर आपका 69 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन वाला पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, या फिर मध्य प्रदेश है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ खोला गया है। ऑप्शन यहाँ पर लखनऊ, भोपाल, जयपुर, या फिर चंडीगढ़ है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लखनऊ हो जाता है। क्या हो जाएगा, लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 71 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या लिखा है, फार्म गेट से मार्केट योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कृषि मंत्रालय आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर पर्यटन और शांति है, हरित विकास हेतु पर्यटन है, या फिर पर्यटन और रोजगार है, या फिर पर्यटन में नवाचार है। आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पर्यटन और शांति यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी, भोपाल, जयपुर या फिर दिल्ली। आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, भोपाल आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 नंबर पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन ISA का 7वां सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, अबू धाबी, नैरोबी या फिर पेरिस है। तो आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, उगाओ पोषण दो बनाए रखो या फिर स्वस्थ आहार, शून्य भूमि विश्व या फिर आपका भोजन की बर्बादी रोकें। आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी है, सुनीता नारायण है, वंदना शिवा है या फिर रमेश पोखरियाल हैं। आपका 76 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैलाश सत्यार्थी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर पर पूछा गया है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भावना कंठ है, अवनी चतुर्वेदी है, मोनिका शर्मा है या फिर आपका शिवांगी सिंह है। तो आपका 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भावना कंठ हो जाएगा। ठीक है, भावना कंठ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने ग्रीन बजट 2025 प्रस्तुत किया है। ऑप्शन यहाँ पर केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, झारखंड। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका केरल राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर YK सिन्हा है, हीरालाल शर्मा है, BV प्रसाद है या फिर आपका रजनीश कुमार है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हीरालाल शर्मा आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व बाल दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर हर बच्चों के लिए हर अधिकार है, बच्चे पहले, बच्चों के लिए समानताएं हैं या फिर आपका उनका भविष्य बनाए। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हर बच्चे के लिए हर अधिकार आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर लद्दाख है, राजस्थान है, गुजरात है या फिर ओडिशा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका लद्दाख हो जाता है। ठीक है, लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 82 पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक है या फिर आपका शिक्षा का रूपांतरण है, शिक्षकों को सशक्त करें, भविष्य हेतु शिक्षण है। तो आपका 82 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट कंपनी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर जियो स्पेस है, भारती वन वेब है, स्टारलिंक इंडिया है, इसरो स्पेस कॉम है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा भारती वन वेब आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर शांति के लिए जल है या फिर आपका परिवर्तन को तेज करें या फिर अदृश्य भूजल को उजागर करें या फिर जल का मूल्य समझे। तो आपका 84 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शांति के लिए जल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया है कि नवोदय स्किल डेवलपमेंट मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय है। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया है कि व्यवसाय सुगमता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन यहाँ पर 63 है या फिर 58 है, 72 है या फिर 69 है। आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 63 हो जाता है। ठीक है, 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 25 जनवरी है, 26 जनवरी, 1 मार्च या फिर 15 फरवरी है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 25 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विकसित भारत हेतु स्वदेशी तकनीकें हैं, या फिर भारत के लिए वैश्विक विज्ञान है, या फिर आपका विज्ञान का भविष्य है, सबके लिए विज्ञान है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा विकसित भारत हेतु स्वदेशी तकनीकें यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 89 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में पहला कृत्रिम सूर्य रिएक्टर चालू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चीन, अमेरिका, जापान या फिर रूस है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका चीन हो जाता है। ठीक है, चीन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 90 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ग्रह बनाम प्लास्टिक है, पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, हमारी प्रजातियों की रक्षा करें, या फिर प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका ग्रह बनाम प्लास्टिक आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, या फिर महाराष्ट्र है। आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका गुजरात राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 92 पर दिया गया क्वेश्चन है कि ड्रोन शक्ति 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन आप रहे ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देना है, या फिर कृषि उत्पादन बढ़ाना है, या फिर रक्षा उपकरण खरीदना है, या फिर आपदा प्रबंधन सुधारना है। 92 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देना आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 93 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6.6% है, 7.2% है, 5.9% है, 6.1% है। 93 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 6.6% आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सौर मिशन चरण 7 क्या है, चरण 4 का लक्ष्य कितनी गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करना है। तो ऑप्शंस यहाँ पर 280 गीगावाट है, 250 गीगावाट है, 300 गीगावाट या फिर 350 गीगावाट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है 280 गीगावाट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शंस यहाँ पर महिलाओं में निवेश करें, प्रगति को तेज करें, समानता ही महिलाएं हैं, या फिर नेतृत्व में महिलाएं, या फिर उसे सशक्त करें। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है महिलाओं में सशक्त करें, आपका महिलाओं में निवेश करें और प्रगति को तेज करें, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट रक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है, जापान है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एशिया कप हॉकी 2025 का विजेता देश कौन सा है बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, मलेशिया, या फिर आपका दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 898 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर रेखा शर्मा, मीनाक्षी लेखी हैं, या फिर किरण माहेश्वरी हैं, या फिर सरोज पांडे हैं। तो आपका 98 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका रेखा शर्मा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 99 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली समुद्री विद्युत टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है। ऑप्शन यहाँ पर लक्षद्वीप है, गोवा है, कोच्चि है, या फिर चेन्नई है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका लक्षद्वीप हो जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर दिया गया है कि विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और सबके लिए न्याय है, या फिर सभी के लिए गरिमा है, या फिर अधिकारों के लिए खड़े हों, या फिर समानता ही मानवता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और सबके लिए न्याय, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ई लोक अदालत 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन समझौता किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है, और या फिर अमेरिका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका जापान हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर 135 है, 126 है, 140 या फिर 129 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 126वीं रैंक है, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली समुद्री जैव विविधता नीति किस वर्ष लागू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2023 है, 25 है, 24 है या फिर 22 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 2025वीं हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 105 पर दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 12 जनवरी है, 15 जनवरी है या फिर 23 जनवरी या फिर 10 जनवरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा है या फिर मीराबाई चानू है, रानी रामपाल है, लक्ष्य सेन है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नीरज चोपड़ा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 107 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 के लिए रेपो रेट कितनी रखी है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर 6.50% है, 6.25% है या फिर आपका 6.75 है या फिर 7% है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 6.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शन यहाँ पर दावोस, बर्लिन, अबू धाबी, पेरिस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दावोस, स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 2019 है या फिर 18 है, 20 है या फिर 21 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 2019 में शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण है, रेल नेटवर्क का विस्तार है, स्मार्ट शहर योजना है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 111 नंबर पर दिया गया है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं 23 अप्रैल है, 15 अप्रैल है, 12 मई है या फिर 10 अप्रैल है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 23 अप्रैल हो जाता है। क्या हो जाएगा 23 अप्रैल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 112 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई नवीनतम पनडुब्बी का नाम क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर INS वागीर है, INS अरिहंत है या फिर INS करंज है या फिर INS कलवरी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा INS वागीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली महिला DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशक कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर मनीषा शर्मा है, वरुणा अग्रवाल है या फिर प्रेरणा कुमार है, नीति सिंह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका वरुणा अग्रवाल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर पर दिया गया है कि विश्व उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया निष्पक्ष और सुरक्षा डिजिटल बाजार है या फिर उपभोक्ता सशक्तिकरण है या फिर उपभोक्ता और पर्यावरण है या फिर डिजिटल परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका निष्पक्ष और सुरक्षित डिजिटल बाजार आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 115 नंबर पर लिखा हुआ है कि हाल ही में भारत ने मिशन वसुधा क्यों प्रारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पर भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, जल संसाधन प्रबंधन हेतु या फिर ग्रामीण आवास योजना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर हैं 24 जनवरी है, 12 जनवरी है, 11 फरवरी या फिर 15 मार्च है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 24 जनवरी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 117 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर है वन और नवाचार है, हमारे भविष्य के लिए वन है या फिर वनों की पुनर्स्थापना है या फिर वनों का संरक्षण है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वन और नवाचार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 118 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में लॉन्च डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है खेती में तकनीकी नवाचार है या फिर किसानों की आय दोगुनी करना है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है, खाद्य प्रसंस्करण सुधारना है। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा खेती में तकनीकी नवाचार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 नंबर पर। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व औद्योगिक डिजाइन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 29 जून है, 1 जुलाई है, या फिर 30 जून है, या फिर 28 जून है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 29 जून हो जाएगा। ठीक है, 29 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर दिया गया है कि मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 2014 है, 2016 है, 2015 है, 2017 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।